Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about Rashmika Mandanna's bad acting, bad dialogue delivery. I really wish you died that day. इतने पॉपुलर हो तुम्हारे दुश्मनों में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई हिट्स रश्मिका ने बैक टू बैक दिए हैं, बट हर एक्टिंग इज नॉट गुड। इवन अभी जो आयुष्मान खुराना के साथ मूवी आ रही है रश्मिका की, उसमें भी सिमिलर पैटर्न ऑफ बैड डायलॉग डिलीवरी ट्रेलर में देखने मिल रहा है। पर बिकॉज उसका फैन बेस इतना वास्ट है दैट उसके फैंस आउट ऑफ बायस मीडियोकर एक्टिंग को भी ओवर हाइप करते हैं। पर सर्टेन ऐसे सीन्स फिल्मों में देखने मिले हैं रश्मिका के जहाँ पे बहुत ज्यादा एविडेंट हो गया था। जब दिख रहा है दैट एक्टिंग बुरी है देन डिनाई कैसे करोगे। जैसे सिकंदर ये मूवी में जो सीन्स थे, जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। उन सीन्स को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कुछ ये देखने मिला। Rashmika has a unique talent of delivering dialogues without opening her mouth. Feels like she is chewing gutka and delivering dialogue. Why Rashmika's face is looking expressionless? I mean, she is just smiling and speaking her dialogues without any expression, even when the police officer has a serious expression. तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर रश्मिका की एक्टिंग खराब है, then back to back इतनी फिल्मों में रश्मिका को कास्ट क्यों किया जा रहा है? तो एक तो इसका रीजन है रश्मिका का पॉपुलैरिटी। शी इज वेरी पॉपुलर, उसके कई सारे फैंस हैं। सेकेंड रीजन, रश्मिका का जो बॉलीवुड में सक्सेस रेट है वो ऑन पॉइंट है। ईयर 2022 से रश्मिका ने बॉलीवुड फिल्में करना शुरू किया था एंड लास्ट 3 इयर्स में उसकी जो फिल्में आई हैं उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ से भी ज्यादा रहा है। एनिमल मूवी जो थी वो सुपरहिट थी, कलेक्शन उसका वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ था। अभी ऑब्वियसली इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ रश्मिका को नहीं जाता। लीड एक्टर रणबीर, डायरेक्टर्स एंड दूसरे जो भी एक्टर्स थे उनका भी जो इन्वॉल्वमेंट था वो मैटर कर रहा था यहाँ पे। बट पॉइंट हियर इज कि रश्मिका की पोर्टफोलियो में ये एक बड़ी हिट थी। देन पुष्पा 2 जो मूवी थी, ओरिजिनल लैंग्वेज फॉर्मेट इस मूवी का तेलुगु था एंड देन बाद में दूसरे लैंग्वेजेस में भी फिर इसे रिलीज किया गया। अगेन इट वाज अ सुपरहिट फिल्म। प्लस हिंदी लैंग्वेज में भी इसका कलेक्शन 100 करोड़ से बहुत ज्यादा था एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो इमेंस था। देन छावा मूवी जो थी अगेन सुपरहिट थी। टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ 800 करोड़ का बताया गया। देन सिकंदर जो मूवी थी उसने भी 100 करोड़ क्रॉस किए थे, बट कमर्शियली इसको सक्सेसफुल नहीं माना जाता, फ्लॉप कंसिडर किया जाता है बिकॉज जो मूवी का बजट था उसके कंपैरिजन में मूवी इतना कलेक्ट नहीं कर पाई। यहाँ पे पॉइंट ये है कि बैक टू बैक रश्मिका जो है वो हिट सुपरहिट फिल्मों का पार्ट रही है। अभी 2 कलेक्शन हो रहा है, पर एक्टिंग की बात करें तो कुछ फिल्मों में एक्टिंग मीडियोकर है और कुछ में बहुत ज्यादा बुरी। अगर आप रश्मिका की एक्टिंग आज के वक्त में जो है वो उसके पहले बॉलीवुड प्रोजेक्ट से कंपेयर करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि पहले रश्मिका के एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी बहुत बेटर थे कंपेयर टू अभी वो जो कर रही है। कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल लैंग्वेजेस में जब वो फिल्में करती है उसमें कम्प्लीटली एक अलग कॉन्फिडेंस रश्मिका का देखने मिलता है। मे बी बिकॉज वो फॉर्मेट्स में वो ज्यादा कंफर्टेबल है, बट वो सेम कॉन्फिडेंस तो अभी के बॉलीवुड फिल्मों में रश्मिका का नहीं देखने मिल रहा। पर उसकी जो पहली फिल्म थी गुड बाय, उस फिल्म में अगर आप रश्मिका के सीन्स देखोगे तो ये नोटिस में आपको आएगा दैट वहां पे शी वाज गिविंग एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी क्लियर था, प्रॉपरली वो बात कर रही थी, कंफ्यूजन नहीं हो रहा था कि वो बोलना क्या चाहती है। जैसे एनिमल फिल्म में हो रहा था, जब वो डायलॉग्स बोल रही थी समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज शी सेइंग। ये गुड बाय फिल्म जो है वो 2022 में आई थी एंड लेट मी क्लैरिफाई दिस आल्सो कि यहाँ पे रश्मिका के एक्सेंट को कोई मॉक नहीं कर रहा, वो तो गुड बाय फिल्म में भी देखने मिल रहा था। सी इट इज अंडरस्टूड कि सर्टेन कहानियों में कैरेक्टर में अगर कुछ एक्सेंट आता है तो इतना मैटर नहीं करता बिकॉज बैकग्राउंड स्टोरी सपोर्ट करती है उस चीज को। बट ऐसी भी कई फिल्में रहती है जहाँ पे डिमांड रहता है कि डायलॉग्स में एक प्रॉपर रीजनल एक्सेंट आए। जैसे बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा ने काशीबाई का रोल करते वक्त एक एक्सेंट लाया था, तो रश्मिका का जो रोल था छावा मूवी में उसमें भी वो प्रॉपर टोन देखने नहीं मिला था। एंड चलो एक्सेंट का पॉइंट साइड में रख सकते हैं क्योंकि गुड बाय फिल्म एज आई सेड ये मैटर नहीं कर रहा था एंड रश्मिका का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा था उसमें। वेराज उसके बाद से जो भी उसकी फिल्में आई है तब से सडनली एक शिफ्ट देखने मिल रहा है कि वो प्रॉपरली माउथ ओपन करके डायलॉग नहीं बोल रही। एंड ये सिर्फ एक पर्सन का ऑब्जर्वेशन नहीं है, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमेंटिंग द सेम थिंग। मिशन मजनू में आप ये देखना, देन एनिमल फिल्म में इट वाज वेरी ऑड, सेम हैपेंड इन छावा एंड सिकंदर में तो बहुत ज्यादा खराब हो गया था डायलॉग डिलीवरी। और ये सारी फिल्में जब वो कर रही थी उसी बीच पुष्पा 2 रिलीज हुई थी एंड वहां पे ये इशू देखने नहीं मिल रहा था। ये फिल्म के सर्टेन सीन्स जब मैंने तेलुगु लैंग्वेज में देखे तब उसमें रश्मिका अमेजिंग लग रही थी। तो इट इज नॉट दैट कि वो अपने क्राफ्ट में अच्छी नहीं है, बट बॉलीवुड फिल्मों में फॉर सम रीजन इतना इंप्रेसिव वो नहीं देखने मिलती। इट सीम्स एज इफ की पर्टिकुलर बॉलीवुड मूवी में वो डिफरेंट वे से अपने लाइन्स बोलने का ट्राई कर रही है। मे बी गुड बाय मूवी क्योंकि पहली मूवी थी तब उसने अपना स्टाइल चेंज नहीं किया था, बट लेटर फिल्मों में उसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो गई थी, प्रिटेंशियस लग रही थी। एंड ये बहुत एक्टर्स के केस में होता है। जैसे कंसिडर करो इन केस कोई एक्टर हॉलीवुड फिल्म में सिलेक्ट होता है, देन एट टाइम्स वो लोग लैंग्वेज कोचेस को हायर करते हैं सो दैट वो प्रॉपर अमेरिकन एक्सेंट पकड़ पाए। बट एट टाइम्स होता क्या है कि एक्सेंट करेक्ट लाने के चक्कर में उनका बोलने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो जाता है। वो इतना ज्यादा फोकस करते हैं डायलॉग्स के ऊपर दैट वो सीमलेस नहीं लगता एंड एक्टिंग खराब हो जाती है। हो सकता है रश्मिका ने भी हिंदी लैंग्वेज के लिए सर्टन कोचेस को हायर किया रहेगा। अभी ऑडियंस का जो भी ये फीडबैक आ रहा है रश्मिका की डायलॉग डिलीवरी एक्टिंग को लेके वो जेन्युइन फीडबैक है, अननेसेसरली कोई उसको यहाँ पे हेट नहीं कर रहा। ऑडियंस के लिए आप फिल्में बनाते हो एंड फिल्म देखते वक्त बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। रश्मिका वो कैरेक्टर में मर्ज नहीं होती।
तो उस चीज को व्यूअर्स यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। पर हो क्या रहा है कि रश्मिका का जो फैन बेस है वो इतना ज्यादा लॉयल है, प्रोटेक्टिव है उसके तरफ कि इवन इफ वो बुरी एक्टिंग भी क्यों ना करी हो एंड ये सच भी क्यों ना हो, स्टिल वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। एंड आज के फेज में ये बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया है। मीडियोकर बेयर मिनिमम एक्टिंग जो है वो स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी अच्छे एक्टर्स में इन्वेस्ट करने से ज्यादा ऐसे एक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट में चुनते हैं जिनका हाइप है। एक्टिंग सेकेंडरी हो गई है उनके लिए, कोई एक अच्छा एक्टर है कि नहीं ये इन वे इतना मैटर नहीं करता। एटलीस्ट रश्मिका के केस में ये तो बोला जा सकता है कि उसकी जो फिल्म है वो चल रही है, जिस वजह से बैक टू बैक उसको साइन किया जा रहा है। बट सेम पैटर्न जानवी कपूर के केस में भी देखने मिल रहा है। एंड जानवी के केस में एक्टिंग तो मीडियोकर है, ऊपर से फिल्म भी अच्छी नहीं है। स्टिल उसका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, उसको दूसरे के लिए साइन किया जाता है, दूसरा फिल्म ऑफर हो जाता है उसको। कटरीना कैफ का आप केस ले लो, उसके कई फैंस ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट कटरीना का भी जो एक्टिंग है वो अच्छा नहीं है। डायलॉग डिलीवरी इज बैड। मैंने तुम्हारी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव कर दी है और तुम मुझे एक गाना नहीं सिखा पा। बट कटरीना के लिए ये चीज वर्क किया कि एक एरा ऐसा था जहाँ पे कटरीना ने ये समझ लिया कि सर्टन टाइप्स के रोल जो है वो उसके पोर्टफोलियो में फिट बैठते हैं, जैसे सिंग इज किंग, नमस्ते लंदन, दे दनादन, वेलकम एंड और भी कई जो ऐसे फनी जॉनरा में उसने फिल्में साइन की थी। उन फिल्मों में कटरीना कैफ जो कैरेक्टर्स प्ले कर रही थी उनका कुछ ऐसा पर्टिकुलर डिमांड नहीं था कि एक्टर को इंटेंस होना है या एक पर्टिकुलर वे से बोलना है, ऐसा कुछ डिमांड नहीं था। ये स्ट्रैटेजी ने कटरीना के लिए वर्क किया और उस एरा में जो लोग कटरीना के फैन बने वो इतने लॉयल थे कि वो आज भी उसको डिफेंड करते हैं। इवन तो कटरीना की जो एक्टिंग है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव नहीं हुई है इतने सालों में, स्टिल इस चीज को अगर आप पॉइंट आउट करोगे किसी कमेंट सेक्शन में जाके, देन कटरीना का फैन बेस में भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड चलो पहले का एरा ऐसा था कि कुछ एक्टर्स बुरी एक्टिंग करते थे बट एटलीस्ट मेजोरिटी एक्टर्स को एक्टिंग आती थी। पर करंट सिनेरियो उल्टा हो गया है। बॉलीवुड मेसी फिल्में क्रिएट कर रहा है, बेयर मिनिमम एक्टिंग को भी प्रेज किया जाता है। सुहाना खान, खुशी कपूर, जानवी कपूर, इब्राहिम अली, इन एक्टर्स का केस आप ले लो। अभी तो आप ओपनली बोल सकते हो कि इनकी एक्टिंग खराब है, बट डाउन द लाइन कुछ साल बाद सर्टेन नैरेटिव सेट होंगे। इनकी जो पीआर है वो धीरे धीरे करके 10 बार सेम चीज बताएगी दैट दे हैव इम्प्रूव्ड, इनकी एक्टिंग अच्छी हो गई है। एंड आफ्टर फ्यू इयर्स कुछ लोग इस पे बिलीव करने लग जाएंगे एंड इनको अच्छे एक्टर्स के कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। वही दूसरे जो एक्चुअल में अच्छे एक्टर्स है जिनको एक्टिंग आती है उनको कहाँ पे इंडस्ट्री में इतना रिकॉग्निशन या चांस मिल रहा है। यू थिंक नीतांशी गोयल, प्रतिभा या स्पर्श को इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले होंगे? लापता लेडीज एक हिट फिल्म थी, स्टिल दूसरी फिल्में ढूंढने के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पर्श ने एक इंटरव्यू में ये शेयर भी किया था। दो अभी दूसरे प्रोजेक्ट्स उसको मिल गए हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे ये है कि सर्टेन एक्टर्स जिनको एक्टिंग आती है, अमेजिंग है वो अपने क्राफ्ट में, वो सब कुछ करेक्ट करते हैं, एक्टिंग कर लेते हैं, फिल्म उनकी हिट जाती है, स्टिल इंडस्ट्री उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देती। वेराज एक कैटेगरी ऐसा है जहाँ पे थोड़ी एक्टिंग भी वो लोग कर लेते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस भी बुरी क्यों ना हो जाए, बट फिल्म ने डिसेंट काम कर लिया तो सक्सेस पार्टी थ्रो किया जाता है एंड फिल्मों की फिर लाइन लग जाएगी। एंड इनकेस फिल्म नहीं चलती तो भी कुछ ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि अगली फिल्म तो ऑलरेडी साइन हो चुकी रहती है। तो नेक्स्ट फिल्म में वो अपने फ्लॉज को फिक्स करने का ट्राई करते हैं। तो इट इज वेरी क्लियर कि आज के वक्त में डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर मोर फोकस्ड ऑन गोइंग वायरल ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्टिंग एक एक्टर को आती है कि नहीं वो सेकेंडरी हो गया है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रश्मिका मंदानी की एक्टिंग के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।